हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सत्र में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं, जिसका आप में से बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, यदि आपको आईएएस बनना है या आप आईपीएस, आईआरएस कुछ भी करना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। और मेंस पूरा जुड़ा हुआ है राइटिंग स्किल से। तो इस सत्र में आपकी राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणा हम करने वाले हैं। एक बात आप बिल्कुल मस्तिष्क में बिठा लीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आईएएस नहीं बन पाते, यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते। और कभी कभी आपने देखा होगा कि विद्यार्थी अपेक्षाकृत कम मेहनत करते हैं, यूपीएससी क्लियर हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे छात्रों को हम जानते हैं जिन्होंने राइटिंग स्किल के कारण कम भी मेहनत किया अन्य छात्रों की तुलना में, और उन्होंने सफलता प्राप्त की। और बहुत सारे विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते। पता चलता है कि मेंस में नंबर कम हो गए। तो ये कार्यक्रम आपके सपनों के साकार करने से जुड़ा हुआ है। यदि आप अंतिम रूप से सफल होना चाहते हैं, तो आप अपने ज्ञान को, अपने विचारों को, जो आप लिखना चाहते हैं, उसको लिखने में समर्थ हो। तो ये कार्यक्रम आपका मेंस से जुड़ा हुआ है, राइटिंग कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्यक्रम आपका उत्तर लेखन कार्यक्रम है, राइटिंग आंसर राइटिंग प्रोग्राम। कैसे? मेंस में जैसे आप जानते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, 500 मार्क्स का होता है। इसको थोड़ा सा आप पहले समझ लें। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो शायद इस बातों को न जान रहे हो। और ये जो 500 नंबर का ऑप्शनल आपका होता है, आपका एक विषय होता है। आप हिस्ट्री के यहाँ जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ। हर एक ऑप्शनल 500 नंबर का होगा। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, 250 मार्क्स और 250 मार्क्स। आप समझते हैं कितना महत्वपूर्ण है। और वैसे भी आप जो मेंस में आप जीएस के 4 पेपर लिखते हैं, पूरा का पूरा राइटिंग स्किल पे जुड़ा हुआ है। तो ये कार्यक्रम सभी के लिए लाभदायी होने वाला है जो बच्चे यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करेंगे वो हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर ही चर्चा करेंगे, उदाहरण भी हम लेंगे। एक अलग से कभी क्लास आपके लिए बनाएंगे कि जनरल वे में जो बच्चे जीएस के लिए राइटिंग करते हैं उनके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अच्छा उत्तर कैसे लिखें, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। यह उदाहरण हम ऑप्शनल के प्रश्नों को ही लेंगे। तो हिस्ट्री ऑप्शनल आपका 2 पेपर हो गया। और जैसा आप जानते हैं इसमें 24 यूनिट है आपके सिलेबस में, और इसमें आपके 27 यूनिट है, 27 यूनिट है। इसमें आपका एंसेंट और मिडवल पोर्शन हो जाता है, सब आप जानते हैं। नहीं तो आप नए विद्यार्थी जुड़े होंगे, उनके लिए ये चर्चा हम कर रहे हैं। और इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है। तो इस कार्यक्रम को कैसे हम लोग शुरू करेंगे? इस कार्यक्रम में हम एक एक यूनिट पर बल देंगे, एक एक यूनिट पर बात करेंगे। जैसे यूनिट 1 आपका सिलेबस क्या है आपको जानना है। आपको अंतिम रूप से सफल होना है तो अर्जुन दृष्टि तो आपको रखनी होगी। अर्जुन दृष्टि का यहाँ आशय ये है कि मेंस का जो सिलेबस है वो क्या है ये हमको भली भांति ज्ञात हो, और उसमें प्रीवियस ईयर्स में, विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनका हमें ज्ञान हो अच्छी प्रकार से। सभी प्रश्नों के बारे में हम चिंतन करें, आंसर कैसे लिखना है, आंसर फॉर्मेटिंग कैसे करना है, ये हमको ज्ञात होना चाहिए। उसी की तैयारी हम लोग यहाँ करेंगे। कैसे तैयारी करना है उसकी गाइडलाइंस इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग काम कैसे करेंगे?
हम लोग एक एक यूनिट को लेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2। अब यूनिट 1 में जो भी आपका सिलेबस होगा, मान लेते पेपर 1 का हमने यूनिट 1 लिया, और यूनिट 1 में जो आपका सिलेबस होगा वो आपको देखना है, और विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं सबको आपको देखना है। ऐसे ही हम यूनिट 2 पर काम करेंगे, यूनिट 3 पर काम करेंगे। इस कार्यक्रम में एक एक यूनिट से हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे हम यूनिट 1 पर बात करेंगे, यूनिट 1 के आए हुए समस्त प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, और उनमें से किसी एक प्रश्न को चुनेंगे हम। उस प्रश्न की आंसर फॉर्मेटिंग इस क्लास में हम करेंगे। ये कार्यक्रम आपको प्रत्येक संडे 10 बजे प्राप्त होगा। टाइम आप नोट कर लीजिए, 10 बजे, सुबह 10 बजे हर एक प्रश्न की फ्रेमिंग आपको प्राप्त होगी एवरी संडे। संडे को ये समय आपको हम देंगे। टाइम नोट कर लीजिए, यानी 10 बजे प्रत्येक संडे को इसी मंच से एक प्रश्न हम लेंगे, और उसकी फ्रेमिंग कैसे बनाएंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे, जिसका आप में से बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका कितना महत्व है आगे आप देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों की हम चर्चा करेंगे जिन्होंने पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं किए, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा लेखन पर कार्य किया, उत्तर लेखन पर कार्य किया, तो आश्चर्यजनक सफलताएं मिली। ऐसे विद्यार्थियों की चर्चा हम करेंगे इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम कैसे होगा, पहले आपको यूनिट 1 देखना है, फिर यूनिट 2 देखना है, उनके प्रश्नों को देखना है, और एक प्रश्न उनमें से हम लेंगे। जैसे यूनिट 1 से एक प्रश्न हमने लिया, कैसे फ्रेमिंग करना है, इसकी पूरी रूपरेखा हम आपको समझा देते हैं, और ये प्रश्न भी आप चुनेंगे। आपको अभी हम आगे चल करके आपको हम कुछ माध्यम दे देंगे, वहाँ पर आप प्रश्न हमें भेजेंगे। पहले आप यूनिट 1 का सिलेबस देखेंगे, यूनिट 1 के आए हुए समस्त प्रश्नों को देखेंगे, और आप किस प्रश्न की फ्रेमिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, वो हम यहाँ इसकी चर्चा करेंगे। आप जिस भी प्रश्न को चुनना चाहते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर उसको भेजिए, द हिस्टोरिक IAS के टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको फॉर्मेटिंग कराना है, सभी छात्र आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, उस पर आप अपने प्रश्न को भेजें, और जो उपयुक्त लगेगा उसका चुनाव हम इस क्लास में करेंगे। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको है 7042098868। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, आपसे जुड़ने का एक माध्यम होगा। नंबर फिर से आप नोट करें, 7042098868। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। सर कौन सा प्रश्न आप या इस प्रश्न की हम फ्रेमिंग चाहते हैं, आप हमें बताएं। उनमें से जो अच्छा प्रश्न आप पूछेंगे, जिसकी हमें लगेगा कि नहीं हर बच्चों को लगभग परेशानी होती है, ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ उठाएंगे। ऐसे हर यूनिट में हम करेंगे। अब नए बच्चों के सामने समस्या ये होती है कि एक तो सिलेबस आसानी से मिल जाता है, लेकिन विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी सूची कैसे प्राप्त हो। तो आपके काम को हमने बहुत आसान बना दिया है। इसी चैनल पर आप यूनिट 1, यूनिट 2, उसका सिलेबस क्या है, ऑप्शनल पेपर में कौन कौन से प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, बड़ी वैज्ञानिक तरीके से हमने उनको आपके लिए बना दिया है। तो इसी चैनल पर आपको यूनिट 1 का सिलेबस क्या है, विगत वर्षों में प्रश्न क्या पूछे गए हैं, सब आपको प्राप्त होगा। और उनमें से जिस भी प्रश्न को आप पूछना चाहते हैं, जिस भी प्रश्न की आंसर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, वो आप हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, या टेलीग्राम चैनल पे, द हिस्टोरिक IAS के टेलीग्राम चैनल पे आप अपना प्रश्न हमें भेजें। उनमें से हम चुन करके उसकी फ्रेमिंग यहाँ करेंगे। प्रत्येक रविवार को 10 बजे हम आपको मिलेंगे इस मंच पर। टाइम आप नोट कर लें, प्रत्येक रविवार को 10 बजे हम मिलेंगे और एक प्रश्न की फ्रेमिंग करेंगे। इसके बाद भी बहुत सारे छात्र हैं
कोरोना के बाद जैसे आपको पता है कि फ्रिक्वेंटली हम मुखर्जी नगर में आपसे नहीं मिल रहे हैं, अब आपसे मिलना हमने शुरू किया है। तो जो छात्र, जो हमारे विद्यार्थी थे या आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक है आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे भी हमारा एक रिलेशन बन गया है। आप में से जो छात्र भी मुखर्जी नगर में मिलना चाहता है किसी भी समस्या को लेकर, मान लेते हैं यहाँ हमने प्रश्न लिया, उसकी फ्रेमिंग हमने कराई, उससे संबंधित कोई आंसर आपको दिखाना है, चेक करवाना है, या अन्य किसी प्रश्न की आपने फ्रेमिंग कर रखी है, या किसी भी प्रकार की और आपको समस्या हो रही है, तो आप संडे को इवनिंग में 4 से 6 बजे के मध्य आप मिल सकते हैं। कहाँ मिलेंगे हम, किस स्थान पे मिलेंगे? जैसा आप जानते हैं कि अभी सार्वजनिक रूप से मिलना थोड़ा हमने बंद किया है व्यक्तिगत कुछ समस्याओं के कारण। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको 4 से 6 के मध्य वहाँ मिलेंगे मुखर्जी नगर में। तो 2 बातें हुई। एक तो ये है कि आप यूनिट 1 का सिलेबस प्राप्त कर लेंगे इसी चैनल पर, कौन से प्रश्न हैं उनको देख लेंगे, उनमें से जिस प्रश्न की आप फ्रेमिंग करना चाहते हैं वो प्रश्न हमें टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। और आप में से कोई विद्यार्थी जो मिलना चाहता है, बहुत सारे विद्यार्थी इच्छा रखते रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, और इसका उल्लेख हमने संवाद कार्यक्रम में भी किया कि व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं। हमारे पुराने विद्यार्थी आप हैं या आप चैनल से जुड़े हुए हैं या आप नए जुड़ रहे हैं, आप मिलना चाहते हैं, तो 4 to 6 के मध्य, 4 to 6 PM के मध्य हम आपसे एवरी संडे को मिलेंगे। मॉर्निंग में 10 बजे हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग के संदर्भ में यहाँ से आपको इस मंच से मिलेंगे, और शाम को 4 से 6 के मध्य आप लाइव हमसे मुखर्जी नगर में मिल सकते हैं। तो जो छात्र इच्छुक होंगे वो अपना व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देंगे, हम व्यक्तिगत रूप से आपको हमारी टीम के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा या व्यक्तिगत में स्वयं आपसे बात करके आपको कॉल कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से एक साथ मिलना संभव नहीं होता है, तो हम चुनाव कर लेंगे, समय बता देंगे, डेट बता देंगे, आप आ जाइएगा। तो व्यक्तिगत जो भी आपकी समस्याएं हैं, मेंस की जो भी आपकी समस्याएं हैं, राइटिंग की या प्रारंभिक परीक्षा की भी, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपना इंतज़ार करें, हम बहुत 1-2 दिन के अंदर इसी चैनल पर यूनिट 1 का सिलेबस और उसके प्रश्नों को भेज देंगे, और आप उनमें से प्रश्न का चुनाव करके टेलीग्राम चैनल पर व्यक्तिगत रूप से, या टेलीग्राम चैनल जो हिस्टोरिक IAS का बना हुआ है जिसके बारे में हमने आपको बताया है, या व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज देंगे।